सागर जितना सुंदर दिखता है उतना ही रहस्यमय और खतरनाक भी होता है। उसकी नीली लहरों के नीचे छिपे होते हैं हजारों रहस्य, और इन रहस्यों में उलझ जाने वाला हर कोई भाग्यशाली नहीं होता कि वह वापस लौट सके। लेकिन यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने न सिर्फ समुद्र के अंदर मौत को चुनौती दी, बल्कि अपने हौसले से जिंदगी को फिर से जीत लिया। अर्जुन सेन एक अनुभवी समुद्री गोताखोर था। उम्र करीब 32 साल, मजबूत कद, काठी और हमेशा मुस्कुराता चेहरा। वह पेशे से एक समुद्री वैज्ञानिक था जो समुद्र की गहराइयों में जाकर शोध करता था समुद्री जीवन, जलीय वनस्पतियां और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर। अर्जुन बचपन से ही समुद्र के प्रति आकर्षित था। गोवा के तट पर पला बढ़ा, जहां वह रोज शाम समुद्र की लहरों के साथ खेलता और उनकी गहराइयों में झांकने की कोशिश करता। उसके पिता भी मछुआरे थे, लेकिन गरीबी के कारण अर्जुन की पढ़ाई अधूरी रह जाती यदि उसने खुद मेहनत कर छात्रवृत्ति न पाई होती। एक दिन अर्जुन को एक खास मिशन पर भेजा गया, हिंद महासागर के एक हिस्से में एक दुर्लभ समुद्री गुफा का अध्ययन करने के लिए, जहां हाल ही में कई नई प्रजातियां देखी गई थीं। यह स्थान बहुत गहरा था और वहां जाना किसी खतरे से खाली नहीं था। इस मिशन के लिए टीम ने एक छोटी पनडुब्बी और विशेष स्कूबा उपकरण तैयार किए। सब कुछ योजनानुसार था। अर्जुन को 300 फीट गहराई तक जाकर डेटा इकट्ठा करना था और फिर पनडुब्बी के जरिए वापस लौटना था। लेकिन समुद्र की अपनी योजना थी। जब अर्जुन समुद्र की गहराइयों में उतरा, सब कुछ सामान्य था। समुद्री जीवों की हलचल, मूंगों की दीवारें और गुफा की खूबसूरती उसकी आंखों को मोहित कर रही थी। वह अपने कैमरे और उपकरण से डेटा इकट्ठा कर ही रहा था कि अचानक एक जोरदार झटका हुआ। समुद्र के नीचे एक छोटी सी भूकंप जैसी हलचल हुई और गुफा का प्रवेश द्वार आंशिक रूप से ढह गया। अर्जुन गुफा के अंदर फंस गया था। रिपोर्टिंग टीम को ऊपर कुछ महसूस नहीं हुआ। अर्जुन का रेडियो संपर्क टूट चुका था, ऑक्सीजन सीमित थी और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो गया था। गुफा में घुप अंधेरा था। अर्जुन को सिर्फ अपनी टॉर्च की रोशनी और अपनी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसने तुरंत अपने अनुभव और प्रशिक्षण का उपयोग करते हुए ऑक्सीजन को स्पेयरिंग मोड पर डाला, जिससे उसे ज्यादा समय मिल सके। वह जानता था अगर मानसिक संतुलन बिगड़ा तो यह घबराहट उसे खत्म कर देगी। पहला घंटा उसने बिल्कुल शांत बैठकर बिताया। उसने खुद से बात की, अपने परिवार की तस्वीर को याद किया और बार बार अपनी माँ की बातों को दोहराता रहा। मुसीबत बड़ी नहीं होती बेटा, हौसला छोटा हो तो डुबो देती है। अर्जुन ने सोचा यदि गुफा का एक रास्ता बंद हुआ है तो शायद दूसरा होगा। समुद्र के नीचे की गुफाएं अक्सर जुड़ी होती हैं। उसने ध्यान से अपनी टॉर्च की रोशनी में दीवारों को देखा और धीरे धीरे दूसरी दिशा में तैरने लगा। कई जगह वह फांसा, हाथ कटे, ऑक्सीजन घटती जा रही थी, लेकिन हिम्मत बनी रही। वह जानता था कुछ भी हो डरना नहीं है। उधर ऊपर की टीम को जब 2 घंटे बाद भी कोई संपर्क नहीं मिला तो उन्होंने बचाव दल को बुलाया। एक उच्च स्तरीय खोज अभियान शुरू हुआ। 6 घंटे हो चुके थे। अर्जुन की ऑक्सीजन लगभग खत्म होने को थी। शरीर में थकान, ठंड और अंधकार ने उसे जकड़ लिया था। उसे अब धुंधला दिखने लगा था, लेकिन तभी उसे गुफा के अंतिम छोर पर हल्की सी रोशनी नजर आई। वह बमुश्किल उस दिशा में तैरा। वह रोशनी बचाव दल की थी, जो अब अंदर तक आ चुका था। अर्जुन की टॉर्च की हल्की चमक ने उसकी उपस्थिति दर्शाई और कुछ ही मिनटों में उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जब वह सतह पर आया, उसे ऑक्सीजन मास्क लगाया गया और वह बेसुध हो। अर्जुन को अस्पताल में 3 दिन तक निगरानी में रखा गया। उसकी जान बच गई थी, लेकिन यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं था। यह उसकी हिम्मत, धैर्य और आत्मनियंत्रण का नतीजा था। जब उसे होश आया, सबसे पहले उसने माँ को याद किया। गांव में यह खबर फैल चुकी थी और सब उसकी बहादुरी के लिए गर्व कर रहे थे। सरकार ने उसे सागर वीर सम्मान से नवाजा। उसका नाम भारत के श्रेष्ठ वैज्ञानिकों और साहसी लोगों की सूची में दर्ज हुआ। लेकिन जब पत्रकारों ने पूछा कि तुमने हार क्यों नहीं मानी, तो उसका जवाब सीधा था, क्योंकि मैंने माँ से सीखा है कि लहरों से लड़ो, डूबो नहीं, और जब अंदर अंधेरा हो तो अपनी रोशनी खुद बनो। आज अर्जुन एक ट्रेनिंग सेंटर चलाता है, जहां वह युवाओं को समुद्री अनुसंधान और गोताखोरी सिखाता है। उसकी संस्था अब हजारों युवाओं को प्रेरणा देती है।
वह छात्रों से एक ही बात कहता है, समुद्र के अंदर अंधेरा हो या जिंदगी में, रास्ता वही मिलता है जहां आप उम्मीद नहीं करते। बस रुकना नहीं है, लड़ते रहना है। सीख, मॉरल ऑफ द स्टोरी। मुश्किलें चाहे जितनी गहरी हों, हौसले उनसे ज्यादा गहरे हो सकते हैं। जब हालात तुम्हें अंधेरे में ले जाएं, तो उम्मीद को अपनी टॉर्च बना लो। अनुभव, धैर्य और आत्मविश्वास, यही जीवन के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। अगर आपको यह संघर्ष भरी प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही असली हीरो की कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। योग्य लातों आपके लिए .co.code